प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल असेंबली क्लासेस में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या समुच्चय क्या होता है और क्या होता है सुपरिभाषित, क्या होता है एलिमेंट्स, क्या होता है बिलोंग्स टू, ये सारा कुछ जान चुके हैं। और आज सीखने वाले हैं समुच्चय को लिखने की विधि और उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, हाँ, कल इतना सारा कुछ बताए थे, लेकिन आज के लेक्चर में कुछ और यूनिक होने वाला है। बस धैर्य बना के रखना, धैर्य बना के रखना, धैर्य बना के रखना। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट, कोई जुड़ना ना भूले। ठीक, और जितना हो सके इस क्लास को शेयर कर दो फटाफट। जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं सबको पहुंचा देना चाहिए वीडियो। ठीक है, फटाफट। और आज सीखने वाले हैं समुच्चय को लिखने की विधि। क्या सीखने वाले हैं कि समुच्चय को लिखने की विधि। समुच्चय को लिखने की विधि, लिखने की विधि क्या होती है ये, क्या होती है ये। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी दो विधियां हैं। कितनी विधि है? दो विधि। पहला है रोस्टर विधि। क्या है? रोस्टर विधि। क्या होती है रोस्टर विधि? इसको अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। फिर दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। क्या है? समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहले सीखते हैं इसके बारे में। अब इन दोनों के बारे में ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो गया तब कहना। ठीक है, चलो सबसे पहले रोस्टर विधि के बारे में बात करते हैं। क्या है रोस्टर विधि? अगर रोस्टर विधि के बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है, इस विधि में होता क्या है, इसमें अवयवों को कामा लगाकर लिखा जाएगा। क्या है? लिखते जाना, इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है इसमें अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर और कामा लगाकर लिखते हैं, कामा लगाकर लिखते हैं, कामा लगाकर लिखते हैं। अगर इतना समझ में आया हो तो पहला पॉइंट नोट करना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सबसे पहले अगर इसमें देखें कि अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर और कामा लगा करके लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कोई सेट ए ले लिए और 1 2 3 और 4 कुछ ऐसा ले लिए। इसका मतलब है कि ये जो अवयव थे उसको कामा लगा करके लिखे और मझले कोष्ठक के अंदर लिखे। समझ में बात? और अब आते हैं समुच्चय निर्माण विधि की ओर। क्या है समुच्चय निर्माण विधि? क्या है ये समुच्चय निर्माण विधि? इसको कह सकते हैं जिससे रोस्टर विधि बनाई जा सके, जिससे रोस्टर विधि बनाई जा सके, जिससे रोस्टर विधि बनाई जा सके। या दूसरा, इसमें फिर नोट पॉइंट थोड़ा लिख लेना, फिर उसके बाद क्लियर करके एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिससे रोस्टर विधि बनाई जा सके। अगर रोस्टर विधि बनाई जा सके तब देखते हैं इसमें अवयवों को ना लिखकर बल्कि अवयवों के एक विशेष क्वालिटी, क्या है विशेष गुण को लिखा करते हैं, विशेष गुण को लिखते हैं। समझ में बात? क्या करते हैं इसमें अवयवों को ना लिख करके बल्कि अवयवों को एक विशेष गुण को लिखते हैं। एग्जाम्पल में अगर बोला जाए
अगर इधर आओ, पहले इधर 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 ध्यान से। अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, अगर इसमें सेट बी, सेट ए माने थे, सेट बी अगर कुछ, सॉरी, सेट बी कुछ इस प्रकार ले लें। अगर ले लें 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, अगर इतना ले लिए, इसमें कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से ज्यादा और 11 से कम है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। ध्यान देना, तो इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें लिखना चाहें, हम लिखें कोई सेट ए इस प्रकार है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से, मतलब यक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ना है सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट। सच दैट, सच दैट का मतलब होता है इसलिए, इसलिए, ठीक है, या इस प्रकार, सच दैट इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। यक्स सच दैट, और यक्स जो है वो अवयव को दर्शाता है। यक्स मतलब ए में उपस्थित अवयव इस प्रकार है कि प्रत्येक अवयव नेचुरल नंबर से संबंधित है, और यक्स जो है, यक्स 1 से बड़ा, क्या है, यक्स जो है 1 से बड़ा और 11 से छोटा है। चेक कर लो, क्या कह सकते हैं कि यक्स इस प्रकार है कि जो यक्स नेचुरल नंबर से है और यक्स की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा और 11 से कम। तब अगर इसको हम, अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए जो मिलेगा वो हमें 1 से ज्यादा, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 और 11 से छोटा होना चाहिए, 11 को छोड़ दो। अब समझ में आया? यह है समुच्चय को लिखने की विधि। पहला रोस्टर विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, इसमें अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर और कामा लगा करके लिखते हैं, ये समझ चुके हो। उसके बाद से ट्विल्डर फॉर्म में आते हैं, तो जिससे रोस्टर विधि बनाई जा सके, या इसमें अवयवों को न लिख करके बल्कि उसके अवयवों के एक विशेष गुण को लिखते हैं। जैसे कि इसकी एक क्वालिटी है कि ये एक प्राकृतिक संख्या और 1 से ज्यादा और 11 से कम है। इतना क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है समुच्चय के प्रकार और ये कितने प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकारों के बारे में आज जानते हैं। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना, फिर प्रश्नवाली पे आते हैं और प्रश्नवाली करवाते हैं। 1.1 और 1.2 फिनिश हो जाएगी, ये वादा है। चलो चले अब आगे, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ बी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाना खुद से, ठीक है? चलते हैं। अब देखो इसके आगे है क्या, अब इसके आगे पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। क्या होता है समुच्चय के प्रकार? क्या है समुच्चय के प्रकार? सबसे पहले लिखते हैं क्या, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार का मतलब टाइप्स ऑफ सेट। ये टाइप्स ऑफ सेट की बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले लिखना है टाइप्स ऑफ सेट में रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, अगर इस रिक्त समुच्चय के बारे में बात करें तो इसकी अंग्रेजी होती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। दूसरा है एकल समुच्चय। क्या है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको बोलते हैं सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। फिर दूसरा है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक पढ़ने पहले, ठीक है चलो लिखो सार्वत्रिक। सार्वत्रिक अभी मत पढ़ो, चलो। फिर उसके बाद पढ़ते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय के बाद इसके अंग्रेजी होते हैं फाइनाइट सेट। क्या होते हैं? फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद पढ़ते अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अगर अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट। फिर उसके बाद पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद पढ़ते उप समुच्चय। उप समुच्चय मतलब सबसेट। सबसेट। इतना कुछ जानने के बाद फिर आगे पढ़ते हैं, और इतना सारा कुछ क्लियर करने के बाद इसके आगे कुछ और चीजें भी है। संघ पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, और वेन डायग्राम पढ़ेंगे, और समुच्चयों का योग और घटाना, योग और घटाना दोनों, ठीक है। चलो सबसे पहले चलते हैं रिक्त समुच्चय के बारे में बात करते हैं। इतना कुछ लिखते जाना अच्छे से। सबसे पहले अब हेडिंग वाइज लिखना। सबसे पहले रिक्त समुच्चय की बात करते हैं। क्या है रिक्त समुच्चय? अगर इस रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी सेट के बारे में बात करते हैं, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, तो इसमें लिख लेना एम्प्टी सेट को बोलते हैं कि, और क्या बोल सकते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट। नल सेट को और बोल सकते हैं वाइड सेट। अगर इसको याद रखना है तब कुछ ऐसे। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है खाली। क्या है? रिक्त का मतलब खाली। खाली का मतलब अगर अंग्रेजी देखे तो एम्प्टी, ये याद हो जाना चाहिए रिक्त समुच्चय। नल सुनते हो ना कि नल बटे सन्नाटा। नल बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा का मतलब होता है कि नल का मतलब जिसके कुछ ना हो, ठीक है। और वाइड, कभी क्रिकेट खेलते हो, मैच खेलते समय बोलते हैं ना वाइड बॉल गई, और वही वाइड बॉल का मतलब अब कोई भी बॉल मानी ना जाने वाली है। इसका मतलब है कि रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी बॉल नहीं मानी गई। समझ में बात? चलो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखें कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर रिक्त समुच्चय कहते हैं, फिर नोट पॉइंट इसके लिखते जाना। इसे फाई, इस चिन्ह को लिख लेना कि फाई बोलते हैं। फाई या मझले कोष्ठक ओनली लगा देते हैं, से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। प्रदर्शित करते हैं। कोई लड़का पूछा, बोले सर ये क्या हम इसको कह सकते हैं एम्प्टी सेट? अरे नालायक, इसको नहीं कहते। इसमें एक एलिमेंट्स उपस्थित है जो कि खुद फाई है। ये एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक अवयव है, इस वजह से ये एकल कहलाएगा। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे थोड़ा बात करते हैं, ध्यान देना। चलो अगर एग्जाम्पल इसके देखें कि एकल समुच्चय क्या है। एकल समुच्चय अगर पूछे कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का संग्रह बताओ, तो क्या बताओगे? मोदी, ठीक है, क्या बताओगे? मोदी ना। हाँ चलो, अगर मोदी बता रहे हो तो इसका मतलब है कितने हैं? एक ही तो बताओगे ना, एक। समझ में बात? अगर मान लो किसी इंसान के पापा का होना, दो पापा तो हो नहीं सकते, दो मम्मी तो हो नहीं सकते, इस वजह से तो वो क्या कहलाएगा? क्या बताने लगे? रिक्त समुच्चय के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ, रिक्त समुच्चय के बारे में बात कर रहे थे। रिक्त समुच्चय जब बात कर रहे थे तो रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव शामिल ना हो। एग्जाम्पल में अगर बोले कि सेट ए कुछ इस प्रकार, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 से बड़ा यक्स हो और 2 से छोटा। कोई ऐसा नंबर बताओ नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो।
कोई भी नहीं है, तो इसमें कह सकते हैं कि ये इक्वल टू 5 या तो फिर ऐसा, ध्यान देना। क्लियर इतना? चलो आगे चलते और फिर देखते। अब बात करते हैं एकल समुच्चय की। किसकी बात करेंगे? एकल समुच्चय की। अगर यहां से आ जाओ, देखो एकल समुच्चय, अगर एकल समुच्चय की बात करें, एकल समुच्चय, अगर इसकी बात करें सिंगलटन सेट, क्या होता है सिंगलटन सेट? ये सिंगल, पहले से बता दिया, सिंगल है, अकेला है, ठीक है, समझ में बात? ठीक, तो इसमें कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव उपस्थित हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं। समझ में आई बात? इतना क्लियर? कोई डाउट हो कमेंट जरूर करना। नहीं समझ में आएगा पैसा वापस, ठीक है? मतलब पैसा दोगे तब तो पैसा वापस होगा ना, समझा करो, समझदार हो फिर भी। चलो कहते हैं, अगर इसको देखिए, इतना समझ में, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो। एग्जाम्पल में जैसे कहते वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का संग्रह, ओनली एक बताओगे ना? एक है, ठीक है, एक। चलो इसको अब चेक करते हैं। अगर इसमें फिर एक और ले लें एग्जाम्पल में, मान लो ए सच दैट यक्स इस प्रकार है कि यक्स बिलोंग्स टू एन, और जो और 1 से बड़ा और 3 से छोटा, कोई यक्स सच दैट मतलब कोई अवयव है जिसमें यक्स है और यक्स की वैल्यू क्या है, 1 से बड़े और 3 से छोटे, और वो के नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो सीधा लिखोगे ना, क्या आएगा 3। इसमें टोटल एक अवयव है, तो ये हो जाएगा एकल समुच्चय। स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते। क्लियर इतना? चलो आज बात करते हैं परिमित और अपरिमित के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो परिमित क्या होता है और अपरिमित के बारे में स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हटाते इसको, ठीक? चलो अब बात करते हैं क्या होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? अगर फाइनाइट सेट के बारे में बात करें, चलो आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं अब किसकी? परिमित समुच्चय की। क्या है? परिमित समुच्चय। अगर इस परिमित समुच्चय के बारे में बात करें, मतलब फाइनाइट सेट के बारे में बात करें, फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिस परिमित का मतलब चारों तरफ से बंधा हुआ, और उसको समझ जाओ, ठीक है? अगर इसमें देखें तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं। समझ में बात? एग्जाम्पल में पकड़ लो। एग्जाम्पल में देखो क्या कह सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर बोला जाए कि अंग्रेजी के, हाँ मान लो समुच्चय कुछ है, ए इस प्रकार है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यक्स जो है, यक्स बिलोंग टू एक अंग्रेजी के सभी स्वरों का संग्रह। अगर स्वरों का संग्रह देखें तो सीधी सी बात है, हम लिख क्या सकते हैं? क्या लिख सकते? ए आई ओ यू ई। ध्यान देना कि ये जो अवयव लिख दिए इधर उधर, क्रम कोई मायने नहीं रखता, आर्डर में लिखा हो या ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? समझ में आई बात? चलो अगर इसमें देखिए इसके अवयव को गिना जा सकता है 1 2 3 4 5,
गिना जा सकता है ना। अब इसके अवयवों को अगर गिना जा सकता है तो यही कहलाता है परिमित समुच्चय। समझ में बात। चलो अब आगे देखते हैं अपरिमित के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक नोट पॉइंट इसमें लिख लेना थोड़ा। नोट पॉइंट का मतलब समझ जाना कि कसम है गंगा मैया की, ध्यान देना, ठीक है, कसम है गंगा मैया की, कि नहीं भूलना है। समझ में बात, ठीक, या तुमको भी साथ में रख दे, ठीक है, कि इसको नहीं भूलना। समझ में बात, इसको ना भूलना, ठीक है। अगर इस नोट पॉइंट में देखें तो नोट पॉइंट में होना क्या चाहिए कि परिमित समुच्चय के क्या है, परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या को, अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल संख्या बोलते हैं, कार्डिनल संख्या कहते हैं। और उसे n और इसमें कोई समुच्चय से और इसे n सेट A से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल में अभी दिए थे ना कि 1 2 3 4 5, तो n सेट A में टोटल कितने अवयव 5 हैं। ये हो जाएगा। समझ में आया, इतना समझ में आया, कमेंट जरूर करना बेहतरीन तरीके से। अगर मैथ अब फील ना आ रही हो तब कहना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा, ठीक है। चलो कैसा लगा सर, हाँ ठीक है, इधर आओ। अब बात करते हैं अपरिमित की। क्या बात करें, अपरिमित की। अगर अपरिमित की बात करें कि अपरिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय, अगर इस अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट के बारे में बात करें तो इसमें कह सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे आसमान में तारों का संग्रह लो, गिन पाओगे कितने एलिमेंट्स हैं, तुम्हारे खोपड़ी में बालों का संग्रह, ठीक है, गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे ना। और खुद से एग्जाम्पल बताओ, कमेंट में जरूर बताना, और एग्जाम्पल बताओ ऐसे जिसको गिना ना जा सके। मान लो दुनिया के सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ले लो, गिनते रहो सारी जिंदगी, ठीक है। समझ में बात, ठीक है, क्लियर इतना। धरती पर जीवों के संग्रह गिन पाओगे, ना गिन पाओगे, कभी नहीं हो सकता। हाँ, अब ये मत कहना सर बाल में जुआ का संग्रह, गधा फूटबॉय करेंगे, ठीक है। चलो इधर आओ। अगर इतना समझ गए हो तो इसके एग्जांपल में लिख सकते हो कि एक एग्जांपल, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इसको लिखना चाहोगे तो लिखोगे कि 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक कहीं होगा। क्लियर इतना। अगर इतना सारा कुछ क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। अब कल बात करेंगे सार्वत्रिक और उपसमुच्चय के बारे में, और इसके आगे की कुछ थ्योरी है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कॉन्सेप्ट इतना पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन खुद से लगाना। बाकी कल के बाद प्रश्नवाली करवाने वाले हैं, कल ही शायद प्रश्नवाली करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे और उसको करके आओगे, ठीक है। चले अब चलते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते लिखते रहो। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक।